मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स 11th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। और टेंशन फोर्स में लाइट स्ट्रिंग भी है और मैसिव स्ट्रिंग भी है। मैंने स्टार्टिंग में जब टेंशन मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि आपके सिलेबस में लाइट स्ट्रिंग, हल्का लाइट स्ट्रिंग भी है और हैवी स्ट्रिंग भी है। तो अभी इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हैवी स्ट्रिंग। उसके क्वेश्चन भी आते हैं, मेडिकल में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी है, एस वर्मा सर के बुक में भी है क्वेश्चन मैसिव स्ट्रिंग का, और आईटी में भी पूछा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं टेंशन फोर्स इन मैसिव स्ट्रिंग। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मान लीजिए ये है आपका सीलिंग है और यहाँ पे एक ऐसे ब्लॉक ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे, और मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है, ये है स्ट्रिंग का मास कर लीजिए m0। m0 इज द मास ऑफ स्ट्रिंग और m जो है मास ऑफ ब्लॉक, ऐसे ले लेंगे। सो m जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ वो है मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक और m0 जो है वो मास ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहिए, रोप कहिए, जो भी है आपका उसका मास है। और अगर आप देखिए अगर m0 अगर बड़ा हो, काफ़ी बड़ा हो m से, तो ये जो स्ट्रिंग हुआ उसको मैसिव स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हल्का हो, अगर बहुत कम मास हो, उसका नेग्लेजिबल हो m के कंपेयर में, तब तो वो लाइट स्ट्रिंग हो जाएगा। उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन 50+ पढ़ा हुआ आपका। तो अगर यहाँ पे मास, स्ट्रिंग का मास अगर ज़्यादा है ब्लॉक से, मास से, तो ऐसे स्ट्रिंग को बोलते हैं हैवी स्ट्रिंग। हैवी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हैवी स्ट्रिंग है। और हैवी स्ट्रिंग के हर सेक्शन पे, हर सेक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप टेंशन लेंगे तो यहाँ टेंशन T1 रहेगा, यहाँ पे टेंशन लेंगे तो ये टेंशन T2 होगा, यहाँ टेंशन लेंगे तो ये T3 होगा, यहाँ टेंशन लेंगे ये T4 रहेगा। हर जगह टेंशन वेरी करेगा। वही लाइट स्ट्रिंग रहता है, लाइट स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होता है। बट हैवी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को हैवी स्ट्रिंग में हर पॉइंट का टेंशन T1 नॉट इक्वल टू T2 और नॉट इक्वल टू T3, हर जगह टेंशन वेरी करेगा, नॉट इक्वल टू T4। ठीक है। सो हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो टेंशन नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे ये वेरी करते रहता है टेंशन। सो हैवी स्ट्रिंग के केस में टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यह है हैवी स्ट्रिंग। हैवी स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट नहीं होता, हर एक पॉइंट पे वेरी करेगा। अब निकालना है, कैलकुलेट करना है टेंशन, तो मैं मेथड समझाता हूं आपको। लाइट स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम हुआ करता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक रोप है, रस्सी है, रॉड है, किसी फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे है एक रोप है या हैवी स्ट्रिंग है, मान लीजिए हैवी स्ट्रिंग है। सो दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। हैवी स्ट्रिंग में आपका वर्टिकली ऐसे हैंग किया हुआ है या हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो हैवी स्ट्रिंग है, लेंथ है L, इसका मास है M, और यहाँ से फोर्स, एक पुलिंग फोर्स है, वो यहाँ से एक फोर्स है F जो है वो पुलिंग फोर्स है, ये खींचने वाला फोर्स है। और ये टेबल है, स्मूथ टेबल है, ये टेबल जो है वो स्मूथ टेबल है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो हैवी स्ट्रिंग जब रहेगा तो हैवी स्ट्रिंग में हर सेक्शन, हर एक सेक्शन पे टेंशन जो होगा वेरी करेगा। तो यहाँ से जो फोर्स है, फोर्स से एक्स जो
सेक्शन है, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मुझे टेंशन चाहिए। टेंशन इन स्ट्रिंग जो हैवी स्ट्रिंग है या रोप रस्सी भी बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ टेबल है, मास m है, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ l है, और यहाँ से पुलिंग फोर्स है, खींच रहे हैं आप। तो इस पॉइंट पे टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स जहाँ अप्लाइड कर रहे हैं उससे x डिस्टेंस पे टेंशन चाहिए। दो मेथड है, एक तो बड़ा मेथड है और एक शॉर्टकट भी होता है, एक छोटा मेथड भी है। मैं दोनों मेथड सिखाता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। जो फंडामेंटल मेथड है थोड़ा सा बड़ा है, जो मेन मेथड है थोड़ा बड़ा है, एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट से बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर बन जाता है। तो जो पहले मेन मेथड है वो सीखते हैं। नंबर 1, देखिए आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को जो है वो रस्सी को 2 सेक्शन में तोड़ लेंगे, 2 पार्ट में ऐसे तोड़ रहे हैं। जैसे आप देखिए ऐसे, ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को मैंने 2 सेक्शन में ऐसे तोड़ लिया, 2 पार्ट में ऐसे आप तोड़ लेंगे। ऐसे ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। अब बताइए यहाँ पे ये जो x है, ये x हुआ तो इसका नाम हो गया l माइनस एक्स हो गया। तो ये सेक्शन जो हुआ वो x हो गया, और ये सेक्शन जो हुआ वो l माइनस एक्स हुआ। ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है, वो फोर्स है F, ये फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स F। अब ये रस्सी है इस सेक्शन पे, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पार्ट है x का, दूसरा पार्ट है l माइनस एक्स का। यहाँ पे जो टेंशन होगा वो टेंशन यहाँ पे T हो जाएगा ऐसे इस जगह पे, और एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे भी सेम टेंशन T होगा। मूव कर रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन a है और इसका भी एक्सेलरेशन a, ऐसे a एक्सेलरेशन होगा। मास के लिए प्लानिंग करेंगे, दोनों का मास करेंगे, प्लान करेंगे। तो बताइए L लेंथ का मास जो है L जो लेंथ है उसका मास जो है वो है m। L लेंथ का जो रॉड है उसका मास m है, तो जो x लेंथ रहेगा उस रॉड का जो मास हुआ, मास जो हो जाएगा वो है m बाई एल। सो m बाई एल और इंटू एक्स, और जो L माइनस एक्स लेंथ है उसका जो मास हुआ वो मास जो हो गया वो हो गया m बाई एल, m बाई एल माइनस एक्स, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो मास हुआ, इसका जो मास आप लिखेंगे, इसका मास जो हुआ m बाई एल और इंटू एक्स, ये मास हो गया, और इसका जो मास हो गया वो है m बाई एल और यहाँ पे हो गया l माइनस एक्स, ये मास हो गया ऐसा। ठीक, हाँ दोनों अटैच है तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो अब आप 2 इक्वेशन लिखेंगे और T मिल जाएगा। 2 इक्वेशन इसके लिए ऐसे ही, इस तरह आप जानते हैं कि जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर की तरफ मोशन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, तो फोर्स F माइनस टी, ये है F माइनस टी, मास इंटू एक्सेलरेशन m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो। ठीक है, इसके लिए प्लान करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स जो हो गया वो T इज इक्वल टू m बाई एल और l माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, एक अननोन a है, दूसरा अननोन t है। सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड जैसे ही करेंगे ये a मिल जाएगा, a को कहीं पुट कर लेंगे t मिल जाएगा। तो ये एक मेथड है जो फंडामेंटल मेथड है। एक शॉर्टकट है जो बहुत जल्दी बन जाता है, आप 1 + 2 कर लीजिए। तो इधर एक कट जाएगा, सो m बाई एल एक्स प्लस l माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स is equal to m into acceleration. So acceleration is equal to F
बाई एम, और ये एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर लेते हैं, आ जाएगा टेंशन। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, from equation number 2, tension m by l, l minus x, a की जगह f by m। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए टेंशन आ गया, m m कट जाएगा, f by l, l माइनस एक्स। ये है टेंशन एट डिस्टेंस x। ये देखिए, ग्राफ प्लॉट करना है क्योंकि एग्जाम में ग्राफिकल फॉर्म भी आता है, तो अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करना है तो देखिए इसको अंदर कर लीजिए, f बाई एल इंटू एल माइनस f बाई एल इंटू एक्स, तो l और l कट जाएगा, माइनस f बाई एल इंटू एक्स प्लस f, सॉरी लेफ्ट साइड में टेंशन है, t है। देखिए, और इसको आप प्लॉट करेंगे, जैसे टेंशन को प्लॉट करना है, ये है आपका स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, और आप अगर मैथमेटिकल फॉर्म में प्लॉट करेंगे और y इज इक्वल टू, अगर इसको स्लोप करेंगे m और x और प्लस c, ऐसे प्लॉट करेंगे इस तरह से, तो आप देखिए ग्राफ देखिए इसका, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब आप प्लॉट करेंगे इसको तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो गया कि ये है x एक्सेस कौन सा है, ये x हो गया, y एक्सेस टेंशन है, तो ये हुआ x, और इस साइड जो एक्सेस लेंगे ये टेंशन का एक्सेस हो गया। जब x इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी देखिए ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप निगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब ऐसा, इस तरह से चेक कर लेंगे, तो ये ग्राफ रहेगा, ये है ग्राफ। मैं एक बार और बना देता हूँ फिर से, और ये ध्यान रखिएगा, अगर x का वैल्यू जीरो है, x का वैल्यू जीरो, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू यहाँ जीरो करेंगे तो टेंशन इक्वल टू एफ, टेंशन जो है वो इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा, ऐसे यहाँ टेंशन जो है वो एफ के बराबर, और x का वैल्यू अगर l कर देंगे, x का वैल्यू l पुट कर दीजिए, x का वैल्यू l करेंगे, टेंशन इक्वल टू जीरो। तो ये ग्राफिकल फॉर्म है, और आपका जो क्वेश्चन है वो अभी इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसको इस ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूँ, आपका रॉड को मैं इस तरह से प्लांट कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ कि आपका रॉड है, इसका रॉड का या स्ट्रिंग है, लेंथ l है, मास m है। यहाँ मैं इसको इस तरह से फिगर कर दे रहा हूँ, है वही चीज़ें हैं, मैं फिगर ऐसे कर रहा हूँ कि इस ऐसे कर लीजिए आप, और ये डिस्टेंस x पे ऐसे, यहाँ से x डिस्टेंस पे मुझे टेंशन बनाना है ऐसे, तो x इज इक्वल टू, जब जीरो करेंगे x इज इक्वल टू जीरो, तो टेंशन इक्वल टू f, मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे, और x इज इक्वल टू जब बढ़ते यहाँ l आ जाएगा, x का वैल्यू l होगा, तो टेंशन इक्वल टू जीरो। तो ग्राफिकल फॉर्म आप बना सकते हैं इस तरह से, देखिए वही क्वेश्चन है, ये आपका मैसिव स्ट्रिंग है, मैसिव स्ट्रिंग। एक और मेथड है, सेकंड मेथड है, वो मैं समझाता हूँ, वो उससे और जल्दी बनता है। देखिए बनाने का तरीका, वो इतना करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट बन जाता है। मेथड समझिए, देखिए ये 1 मिनट में करना है, तो एक मेथड और है, फिगर देखिए आप,
सो रॉड है जिसका लेंथ है L, मास है M, और यहां हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस जो हुआ, इस जगह मुझे रॉड में टेंशन निकालना है, ऐसा इस तरह निकालना। तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तो मेथड ये है, फंडामेंटल मेथड, आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए, हर एक का मास निकालिए और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे। जिससे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और फोर्स भी निकाल सकते हैं, टेंशन भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है, वो आप इसको एक ट्रायंगल में प्रेजेंट करिए। ट्रायंगल कुछ ऐसा ऐसा प्रेजेंट करना है, इस तरह से। ये पूरा लेंथ जो है वो L है, और L जो लेंथ है, इस पे लगने वाला फोर्स है, उस जगह फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को ऐसे प्रेजेंट करिए कि उस पे लग रहा है फोर्स F है। और इस तरह आप ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से डिस्टेंस जो लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस x लेंगे। अगर यहाँ से डिस्टेंस x ले रहे हैं, यहाँ से x ले रहे हैं, तो श्योर ये वाला रेड वाला जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का नाम होगा L माइनस एक्स, और L माइनस एक्स डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है टेंशन T। ऐसे इस तरह आप एक ट्रायंगल बनाइए। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए 1 सेकेंड में आपको बन जाएगा क्वेश्चन। ट्रायंगल बनाने के बाद इस ट्रायंगल में ये देखिए, यहाँ से L लेंथ है, तो L लेंथ है तो फोर्स है F, और ये लेंथ आप जानते हैं L माइनस एक्स, ये लेंथ है L माइनस एक्स, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो T हो गया। ठीक है, और अब आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लीजिए। मान लीजिए ये थीटा यूज कर रहे हैं, ऐसे थीटा यूज कर रहे हैं, सो टेन थीटा अगर आप यूज करेंगे, टेन थीटा आप यूज करिए, तो यहाँ से हो जाएगा F फोर्स डिवाइड बाई L इज इक्वल टू T डिवाइड बाई L माइनस एक्स। देखिए फोर्स इज इक्वल टू वही आ गया, वही चीज़ आ गया, T डिवाइड बाई L और L माइनस एक्स आ गया ना रिजल्ट। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। मेन मेथड ये है, जो बड़ा सा मेथड है, ग्राफ भी वही आएगा, वही चीज़ आना ही है। आप यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस T बाई L इंटू एक्स प्लस T, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ही प्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा और इससे अच्छा। तो आप इस मेथड को यूज करिए कि इस तरह से आपका कि जो रॉड है L लेंथ पे लग रहा है फोर्स, तो L लेंथ पे फोर्स F है, L माइनस एक्स लेंथ पे टेंशन T है। तो ऐसे बना के यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर करिए, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बस, बट वो सब भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। थर्ड पॉइंट इसी मेथड से बनाइएगा, मैंने आपको समझा दिया दोनों मेथड, आपका ये आसान है, काफ़ी इजी है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, थर्ड पॉइंट हो गया कि ये मेरा एक स्मूथ प्लेन है और एक मैसिव रोप कहिए या मैसिव स्ट्रिंग है। इस तरह से आप क्वेश्चन ले लेंगे। वो लेंथ L है, मास है M है, यह है मैसिव स्ट्रिंग है। यहाँ फोर्स हुआ F1 F2, ये है ऐसा। F1 बड़ा है, यह है मैसिव स्ट्रिंग।
यहां से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस टेंशन ये चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, उसमें एक ही फोर्स लगता था, एक ही फोर्स इस साइड में, बट यहाँ F1 लग रहा है, यहाँ पीछे F2 लग रहा है, और x डिस्टेंस में मुझे टेंशन चाहिए था। स्टार्ट करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, इससे जल्दी बनेगा हम लोग। देखिए समझिए, सो F1 है, F2 है, F1 बड़ा है और F2 छोटा है, ये पेपर में दिया हुआ है। और अगर ये डिस्टेंस x हुआ तो आप बताएंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेंगे तो ये L माइनस एक्स हो, L माइनस एक्स ऐसा। नेक्स्ट देखिए, अब इसको पूरा जो है इसको ट्रायंगल फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये आप देखिए यहाँ पे, अगर ये लेंथ L है, अगर लेंथ L है तो लेंथ L पे इधर की तरफ जो हुआ ये फोर्स जो लग रहा है F1 बड़ा है, तो ये फोर्स का नाम ऐसे करेंगे F1 हुआ। और इस साइड जो फोर्स करेंगे, इस साइड जो फोर्स करेंगे वो फोर्स हुआ F2 होगी, ऐसे ऐसे। सो इस साइड F1, इस साइड F2 और लेंथ है L। नेक्स्ट, और यहाँ से जो आप लेंगे इस डायमेंशन को, यहाँ पे ये टेंशन कहलाएगा T, ये टेंशन T हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ L माइनस एक्स, ऐसे। रुकिए, अब इसमें हमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कैसे लगाना है, रुकिए, ऐसे नहीं, अभी तो नहीं लग पाएगा। ये तो मैंने डायमेंशन लिख दिया कि ये पूरा लेंथ L रहता, तो इस किनारे बड़ा फोर्स है F1 क्योंकि F1 बड़ा है, और इस किनारे फोर्स है F2 छोटा है, और एट डिस्टेंस L माइनस एक्स यहाँ पे टेंशन जो लगेगा वो T। आपको क्या करना है कि अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग एक ब्लैक कलर का ऐसे लाइन बनाएंगे, एक ब्लैक कलर का इस तरह से हम लोग एक लाइन बनाएंगे। अब उस ब्लैक लाइन को देखिए ध्यान से, ये ब्लैक कलर का हमें लाइन बनाना है, ये ब्लैक कलर लाइन ऐसे। ब्लैक कलर लाइन बनाने के बाद ऊपर ऐसे हम लोग को ऐसे बनाना है, इस तरह से बनाना है। और इस तरह बनाने के बाद ये जो डायमेंशन हुआ F2 माइनस F1, ये जो डायमेंशन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी F1 माइनस F2, आप चेक कर लेंगे, ये वाला डायमेंशन, ये वाला डायमेंशन जो होगा F1 माइनस F2। और ये डायमेंशन जो होगा वो रेड कलर का, ये जो डायमेंशन हुआ ये रेड कलर वाला डायमेंशन, ये वाला छोटा वाला वो हुआ T माइनस F2, T माइनस F2 हुआ ना। और ये लेंथ जो हुआ, इस लेंथ का नाम आप जानते हैं, ये लेंथ हुआ L माइनस एक्स, और ये लेंथ है L। यहाँ से यहाँ का लेंथ है जो है वो L। अब लगा दीजिए यहाँ पे, इस जगह थीटा लगा दीजिए, tan थीटा लगाइए, अब बन जाएगा। तो इससे हम लोग का क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। तो अब आप वहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan थीटा, तो एक ट्रायंगल जो ब्लू कलर का है ट्रायंगल, उसके लिए लिखेंगे F1 माइनस F2 और डिवाइड बाई L लिख देंगे। और इस छोटा सा ट्रायंगल रेड वाला है तो T माइनस F2 और डिवाइड बाई एक्स, ऐसे यूज करेंगे। सॉरी एक्स नहीं, L माइनस एक्स प्लीज, L माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो T माइनस F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हुआ L माइनस एक्स और डिवाइड बाई L, और यहाँ हुआ F1 माइनस F2, ऐसे सॉल्व करते हैं। T इज इक्वल टू, इसको इस साइड कर लेंगे F2 प्लस 1 माइनस एक्स बाई L, F1 माइनस F2, T इज इक्वल टू F2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे F1 माइनस F2 माइनस एक्स बाई L, F1 माइनस F2 हो गया।
नेक्स्ट F2 कैंसिल आउट होगी। सो फाइनल जो है टेंशन वो आ गया, यहां पे है F1 माइनस एक्स बाई एल, F1 माइनस F2 ऐसा। सो टेंशन इज इक्वल टू जो हो गया, आप ये ऐसे भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस F1 माइनस F2 बाई एल इंटू एक्स प्लस F1 ऐसा। तो इस तरह से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसको जब रिलेट करेंगे तो इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म बनाना हो तो ग्राफिकल फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये स्लोप है, पूरा स्लोप हुआ तो एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। प्लॉट करते हैं, पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम लोग प्लान करते हैं कि उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, किस तरह से क्वेश्चन था। तो प्लॉट मैं ऐसे पहले कर ले रहा हूँ कि ये जो टेंशन है और इधर जो है वो x है और यहाँ टेंशन है। आप बताएंगे जब x इज इक्वल टू 0 था, x का वैल्यू 0 पुट करके देख लीजिए, x का वैल्यू 0 करेंगे, टेंशन इज इक्वल टू F1, और जब x इज इक्वल टू L करेंगे, x का वैल्यू L कर देंगे, तो जैसे ही x का वैल्यू L करेंगे, L और L कट जाएगा, F1 कट जाएगा, तो टेंशन इक्वल टू F2। सो ये है F1, ये F1 है और ये F2 हो जाएगा। तो ये है F2, F1 और F2 ऐसा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन आप ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, ये है मैसिव स्ट्रिंग, हो गया, और मैसिव स्ट्रिंग पे ये है लेंथ L है, मास पूरे स्ट्रिंग का मास M है, और यहाँ पे इस किनारे पे फोर्स जो लग रहा है वो है F1। F1 को बड़ा कर लेंगे, F1 जो है वो बड़ा है F2 से। इस किनारे जो फोर्स लग रहा है थोड़ा छोटा दिखाएंगे F2, और मुझे निकालना है x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस में, और वो निकालना था टेंशन T। उसी टेंशन के लिए हमें प्लॉटिंग करना था, तो यह है T और x। सो T टेंशन एंड x, T और x के लिए प्लॉट करेंगे, वो इक्वेशन हो गया। सो टेंशन जो आपने निकाला वो आया F1 माइनस एक्स बाई एल, F1 माइनस F2 ऐसा, ऐसा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी है, हम लोग अगर ट्रायंगल बना रहे हैं ना तो उससे जल्दी बनता है, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। अब इस पैटर्न पे और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो ये देखिए, सर के बुक में भी है, एच वर्मा सर का जो बुक है उनमें भी है, लॉ ऑफ मोशन में ऐसा क्वेश्चन है। जैसे उनमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो इस तरह से, वो आया भी हुआ है पेपर में, मैं क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। सो लिखा हुआ है एक 30 मीटर 3 किलोग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ है सो ये है स्ट्रिंग, लेंथ लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, मास जो लिखा हुआ है वो 3 किलोग्राम, और 32 न्यूटन 20 न्यूटन। इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो 32 न्यूटन, इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन, थोड़ा छोटा फोर्स है। नेक्स्ट,
सो टेंशन ही चाहिए था एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये है जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है यहाँ से, और ऐसे इस जगह से ऐसे मुझे चाहिए था यहाँ पे टेंशन, ये है ऐसे लिखा हुआ। यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी है, दूसरा फॉर्म में भी है, ये सर के बुक में ही है और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ, सेम क्वेश्चन, सेम डाटा, सेम वही लेंथ है, वही मास है, सब कुछ सेम है, वही स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक पुल्ली लगा दिया गया है और इधर से जो लग रहा है फोर्स है वो 32 न्यूटन, और यहाँ से जो पुल कर रहे हैं, ये जो फोर्स पुल कर रहे हैं वो है 20 न्यूटन का, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस है, इस जगह मुझे टेंशन चाहिए था। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑन अदर पार्ट, ऐसे पूछा गया है, तो वो है तो वही चीजें, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग on another part, वही चाहिए, टेंशन चाहिए, टेंशन ही तो निकालना है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो टेंशन है। हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे क्योंकि मैसिव स्ट्रिंग है, वो हैवी स्ट्रिंग है, हैवी रोप लिखा रहता है पेपर में, लिखा हुआ है कि फिगर्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड भी लिखा हुआ है या यूनिफॉर्म रॉड ऐसे लिखा हुआ है, मैसिव है, वही मास लिखा हुआ है इसका, तो मैसिव हो गया यूनिफॉर्म रॉड और स्ट्रिंग, मैसिव रॉड स्ट्रिंग है। ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, ट्रायंगल से हम लोग को इजी लगता है बनाना। देखिए ट्रायंगल में हम लोग को ये जो इस साइड है, इस साइड जो फोर्स है वो 32, ये है 32 कर लेंगे, ठीक है, 32 न्यूटन इस साइड जो फोर्स हुआ, और इस किनारे पे फोर्स कितना है, तो इस किनारे पे है 20 न्यूटन का फोर्स, ये है 20 न्यूटन, और कितना लेंथ है, तो 30 सेंटीमीटर, तो ये है 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ होगी, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब आप बताइए कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे हम लोग को ये प्लान करना है कि यहाँ टेंशन चाहिए, तो इसको आप मार्क कर लेंगे, टिक कर लेंगे, और ये डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे हम लोग को टेंशन निकालना हो गया। अब थोड़ा सा आप इसको एक ब्लैक लाइन से ऐसे मिला लेंगे, ब्लैक लाइन मिलाने के बाद वो जो ब्लैक लाइन को ऐसे लिख लेंगे, बाकी आप नोट कर लीजिए। बताइए ब्लैक लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला, ये डायमेंशन हुआ 32 माइनस 20 हटा दीजिए तो 12 हो गया, और ये हुआ 30 सेंटीमीटर, ये हुआ 12 हो गया ऐसा। अब ये यहाँ पे हटाएंगे तो ये वाला डायमेंशन हो गया, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए तो टी माइनस 20, टी माइनस 20, और ये हुआ 10, ये है 10 हो गया, ठीक है। बाकी अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा लीजिए, अगर आपको ये थीटा लिखना हो, अल्फा लिखना हो, जो लिखना है, थीटा और अल्फा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो गया 12 डिवाइड बाई 30, और यहाँ पे t माइनस 20 और डिवाइड बाई 10, ये डायमेंशन 10 हो गया, तो ये कट जाएगा, 10 कट गया, ये 4 हो गया, 24 न्यूटन, चेक कर लेंगे आंसर होगा टेंशन इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो और भी क्वेश्चन है, अभी बहुत है मैसिव स्ट्रिंग के लिए, तो ये एस सी वर्मा सर की बुक में भी है, मैं स्कैन करके अभी ऐड कर देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है। आईटी मेन में पूछा गया कि ये स्मूथ सरफेस है, ब्लॉक, ब्लॉक का मास कैपिटल एम लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग रोप है, रोप का मास स्मॉल एम लिखा हुआ है, और पुल कर रहे हैं यहाँ से। सो टेंशन या फोर्स विच रोप एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक, ये ब्लॉक पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑफकोर्स वो टेंशन ही होगा, वो टेंशन फोर्स होगा आपको। जो यहाँ पे जो फोर्स लिखा हुआ है विच द रोप, ये रस्सी जो है इस पे जो फोर्स एक्सर्ट किया वो टेंशन, वही टेंशन निकालना है। ये आसान है, इसमें ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लेंथ दिया भी नहीं है। सिंपल आप ऐसे प्लान कर लेंगे, इस तरह से आप प्लान कर लेंगे कि ये ब्लॉक है और उसको कैपिटल एम कर लेंगे। कैपिटल एम जो हो गया ये ब्लॉक हो गया, मास एम है, और यहाँ पे ये रस्सी को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, ऐसे रस्सी कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। रस्सी का मास है स्मॉल एम और यहाँ पे लग गया फोर्स एफ। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा टेंशन। यहाँ मान लीजिए टेंशन जो है वो टी है और इसमें टेंशन जो हो गया वो टी है। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो ए है और इसका एक्सेलरेशन ए। ऐसे कर लीजिए, क्योंकि मूविंग है और कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। अब इस डायरेक्शन में मोशन है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन है और मोशन के अलोंग ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो इधर की तरफ लिखेंगे तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेंगे और इसको यूज करना है तो टी कैपिटल टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल ए, ऐसे। ठीक है, अब आप 1 और 2 ऐड कर लीजिए, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उस एक्सेलरेशन को पुट कर लेंगे, वो टेंशन मिल जाएगा। आईटी मेन का क्वेश्चन एकदम इजी सा क्वेश्चन। तो 1 + 2, तो 1 + 2 जैसे ही ऐड करेंगे तो इस साइड में हो गया फोर्स, इधर हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया वो है एफ डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। और उस एक्सेलरेशन को यहाँ यूज कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से यूज करेंगे फ्रॉम 2। तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक ब्लॉक है, मास m है और स्ट्रिंग है, उसका मास लिखा हुआ m/3। तो स्ट्रिंग का मास लिखा हुआ m/3। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा ऐसा। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेम है क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे मास m है और स्ट्रिंग इतना लिखा हुआ है, पुल बाय फोर्स लिखा हुआ है द अदर एंड, टेंशन एट द मीड ऑफ रोप, टेंशन एट मीड ऑफ रोप, रोप के मिडिल पॉइंट पे, ये जो मिडिल पॉइंट है उस पॉइंट पे, मीड पॉइंट पे हमें टेंशन चाहिए। सो टेंशन एट मीड पॉइंट ऑफ रोप, एट मीड पॉइंट ऑफ रोप, रोप के मिड पॉइंट पे मुझे टेंशन चाहिए। स्टार्ट करते हैं, यही मेथड यूज करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैसिव स्ट्रिंग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताइए।
अब इस साइड जो मास लेंगे, ये अगर मीट कर लेंगे, इसका मास m/3 है, तो इस पार्ट का मास हो गया m/6, इस पार्ट का मास हो गया m/6। तो इस सेक्शन जो बचा हुआ है, इसका मास हो गया m/6, और ये जो सेक्शन है m + m/6, 7m/6, ये सेक्शन हुआ। नाउ इस सेक्शन का एक्सेलरेशन है a और इसका एक्सेलरेशन है a। सो टू इक्वेशन, टू अननोन फोर्स, जैसे इधर की तरफ मोशन है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उधर हम लोग अपना इक्वेशन बनाएंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला इक्वेशन हम लोग को बनाना है ऐसे। सो इस डायरेक्शन में जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो F माइनस टी इज इक्वल टू जो है इसका मास m/6 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1, और ये T इज इक्वल टू 7m/6 इंटू इक्वेशन नंबर इंटू ए, इक्वेशन 2। सो सॉल्व कर लेते हैं, टू इक्वेशन, टू अननोन ऐड कर लेते हैं, ऐड करके सॉल्व करते हैं। 1 + 2 ऐड कर ली। सो 1 + 2, फोर्स इज इक्वल टू, ऐसे दोनों जोड़ लीजिए, ठीक है। सो दोनों जोड़ेंगे तो आपका उधर हो जाएगा ये 8m/6 इंटू ए। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F इंटू 6 3/4m। सो 3F और डिवाइड बाई 4m, यह है एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को पुट करते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम 2। सो टेंशन इज इक्वल टू 7m/6, एक्सेलरेशन 3F और डिवाइड बाई 4m। सो m और m कैंसिल हो गया, 7F डिवाइड बाई 2, 8। सो ये है आंसर। ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे, 7/8 इंटू F। मैं चेक कर ले रहा हूँ, 7/8 इंटू F। यस, हाँ ठीक है, आंसर डी है। क्वेश्चन स्कैन करके मैं ऐड कर देता हूँ। और क्वेश्चन है, ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपने पढ़ा, आप वर्टिकल के लिए भी देखते हैं। मैसिव जो स्ट्रिंग वर्टिकली हो उसके लिए देखते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल हैवी स्ट्रिंग के लिए हम लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर वर्टिकल हैवी स्ट्रिंग है और मान लीजिए, पहले मैं लाइट स्ट्रिंग दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये ब्लॉक है और ब्लॉक का मास m है और स्ट्रिंग से अटैच है। स्ट्रिंग जो है वो लाइट स्ट्रिंग है। तो लाइट स्ट्रिंग रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि ये ब्लॉक का नीचे की तरफ जो मास लगा वो mg है, और हर सेक्शन पे, हर एक जगह, हर जगह पे, यहाँ पे लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, हर सेक्शन पे टेंशन जो होगा एकदम सेम रहेगा, और टेंशन इज इक्वल टू mg, हर सेक्शन पे बराबर रहेगा। ये हर एक सेक्शन पे बराबर। अगर हैवी रहा तो इसके आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं हैवी वर्टिकल स्ट्रिंग के लिए। आगे टॉपिक जो साउंड है उसमें भी पढ़ना है, तो काफ़ी आसान है, आप समझिएगा। मान लीजिए मैंने हैवी स्ट्रिंग लिया और ये है हैवी स्ट्रिंग, ये है m2 और मास है m1। सो ये है m2, इसका मास है m1, ये है हैवी स्ट्रिंग, ऐसे ये हैवी स्ट्रिंग है। अब देखिए यहाँ पे हैवी स्ट्रिंग के केस में हम लोग को टेंशन निकालना है, ठीक है। हर पॉइंट पे वेरी करेगा।
टेंशन जो है यहाँ तो हर एक जगह टेंशन जो होगा वो सेम रहेगा क्योंकि लाइट स्ट्रिंग था। अगर वो हैवी स्ट्रिंग है, हैवी रोप है आपका, तो उस केस में मान लीजिए मुझे इस सेक्शन पे यहाँ पे टेंशन निकालना है, इस जगह टेंशन निकालना है। मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है और इस पॉइंट पे टेंशन T1 निकालना है। तो इस पॉइंट के नीचे का देखा कीजिए, इसके नीचे कितना लोड है। ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट 1 पॉइंट है, उसके नीचे देखिए, उसके नीचे कितना लोड है, उसके नीचे मास कितना है m1। तो नीचे की तरफ जो मास है उस पर g मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हो गया m2 इंटू जी। देखिए इस पॉइंट के नीचे जो मास है वो लोड कहलाएगा। उस पॉइंट पे उसी लोड के चलते टेंशन आएगा। मान लीजिए आपको ये पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं कि ये है मेरा मीट पॉइंट है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मीट पॉइंट हो, तो मीट पॉइंट जो हुआ, मीट पॉइंट पे यहाँ हमें टेंशन चाहिए, इस जगह टेंशन चाहिए। तो इस जगह जो टेंशन T2 हो गया वो, अब देखिए इस पॉइंट के नीचे कितना मास है वो चेक करना है आपको। ये जो पॉइंट है ना, उसके पॉइंट पे कितना लोड है, जो नीचे वेट है वही लोड हुआ, तो m2 हुआ, और प्लस अगर ये पूरा मास m1 है तो आधा हो गया m1/2, आधा हुआ ना आपका। तो नीचे हुआ m2, ये m2 हो गया, m2 और प्लस m1/2, m2 प्लस m1/2 इंटू जी, ऐसे नीचे की तरफ हो गया। तो ये है m2 और प्लस ये वाला हुआ m1/2 ये। और जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं एक टॉप पॉइंट पे बात करूं और इस पॉइंट पे टेंशन करना हो, तो इसके नीचे, उस पॉइंट के नीचे तो पूरा वेट, रस्सी का मास m1 और ब्लॉक है उसका मास m2, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आप लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू जी, ये पूरा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मान लीजिए कि एक लाइट है और यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, m1 है, और यहाँ पे एक हैवी स्ट्रिंग लगा हुआ है, और नीचे है m3, ये है m3 है और ये है m2 ऐसा। ये है लाइट स्ट्रिंग ऐसा, लाइट स्ट्रिंग। देखिए इसके नीचे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे जितना टेंशन, इस पॉइंट के नीचे जितना लोड है वो यूज होगा टेंशन बनाने में। तो ये है m3g। चलिए इस पॉइंट, ये मीट पॉइंट है, मीट पॉइंट इसके नीचे जो भी हम लोग यूज करेंगे, इसके नीचे जो हुआ m3 प्लस m2/2, ये है m2 पूरा था, इसका आधा m3 प्लस m2/2 इंटू जी हो गया ना। इस पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो T3 होगी, इस पॉइंट पे, इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे जितना है m2 प्लस m3 जी, m2 प्लस m3 इंटू जी, m2 प्लस m3 जी, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट ले सकते हैं, बट ये ऊपर वाला लाइट स्ट्रिंग है, नीचे वाला हैवी है। तो अब इस पॉइंट के नीचे जितना मास हुआ, इस पॉइंट के नीचे मास हुआ m1 m2 m3, तीनों मास नीचे यूज हो रहा है। तो m1 m2 m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी ऐसे। तो काफ़ी इजी है। सो नेक्स्ट, अपने से बना लीजिए सब मिड पॉइंट, मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ। तो ये है हैवी स्ट्रिंग है और मास m1 है। नेक्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m2 हुआ, और थर्ड जो है वो है m3 है।
और फोर्थ है M4 है, ऐसा ये इस तरह से सब हैवी स्ट्रिंग है, दोनों ब्लॉक है। और मैं जैसे से पूछूंगा, चलिए मुझे बताइए इस पॉइंट पे टेंशन जो सबसे नीचे, तो इसके नीचे जितना लोड है, इसके नीचे लोड सिर्फ है M4 है, तो ये है M4 इंटू जी। नाउ यहाँ मिड पॉइंट ले लेंगे, ये टेंशन T2 जो हुआ इस पॉइंट का टेंशन लेंगे, तो M4 और प्लस इसका आधा M3/2, तो M4 प्लस M3/2 इंटू जी, ऐसा। नाउ इस पॉइंट पे आप प्लानिंग करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ जो T3 है, टेंशन T3, तो इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे, तो M3 प्लस M4 हुआ M3 प्लस M4 जी, इस पॉइंट के नीचे। तो जितना नीचे आ गया, तो इसका आधा लेंगे, इसका आधा M1/2 M2 M3 M4, तो M1/2 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी हो गया। तो इस तरह आप वर्टिकल जो स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग रहेगा, इस तरह से टेंशन निकालते हैं। नेक्स्ट अभी और है, ये बताइए थोड़ा मुझे, आप लाइट ही ले लीजिए ना, लाइट ही स्ट्रिंग ले लीजिए, बोलिए। ये लिफ्ट है और ये ब्लॉक है M, ऐसा। हम लोग बात कर रहे हैं लाइट स्ट्रिंग, ये हल्का स्ट्रिंग रखिए, लाइट स्ट्रिंग रखिए। सो लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है विथ स्पीड v से, या लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ स्पीड v से, बट ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो नो सूडो फोर्स। हम लोग कई बार पढ़े हुए हुए हैं, आगे भी यूज करेंगे, ये इस लॉ ऑफ मोशन में भी सूडो फोर्स पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ सिंपल ऊपर में टेंशन T और नीचे में जो होता है वो mg हो गया। तो यहाँ पे टेंशन किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो वो mg के बराबर होता है, ये आप पढ़े हुए हैं ऐसे। फिर से सिक्स, वही लाइट, हम लोग अभी लाइट का ही पढ़ रहे हैं। लाइट स्ट्रिंग है और ये लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते समय इसका ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर ऊपर ए एक्सेलरेशन है, और रस्सी में टेंशन T है, और नीचे की तरफ जो लग गया फोर्स है वो है mg है। और सूडो फोर्स, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, और वो है ma हम लोग जानते हैं ma सूडो फोर्स होता है। आप कई बार पढ़े हुए हैं, आप प्रोजेक्टाइल मोशन से भी पढ़ते आ रहे हैं, ये लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे लगता है। इस तरह आपका जो टेंशन बन जाता है, और वो टेंशन हो जाएगा mg प्लस ma, और इस तरह रस्सी में टेंशन जो होगा वो m और g प्लस a। इस तरह आप बोल सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mg डैश, जहां अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g प्लस ए होता है। ये हम लोग जानते हैं। लिफ्ट ऊपर जाएगा तो सूडो नीचे ला करके g प्लस ए कर देता है, इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो। नेक्स्ट, सेवन, acceleration of lift,
बताइए, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे जाएगा तो इस पे सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा। आप जानते हैं सूडो फोर्स जो हो गया वो MA, सूडो फोर्स ऊपर लग गया, रस्सी में टेंशन ऊपर हो गया और ग्रेविटी नीचे है, MG जो है ग्रेविटी वो नीचे हो गया। बाकी बैलेंस कर लीजिएगा। आप बैलेंस करेंगे तो टेंशन इज इक्वल टू हो गया MG माइनस MA। सो टेंशन इज इक्वल टू जो हो गया वो है M और G माइनस A हो। सो टेंशन इज इक्वल टू हो गया M और G डैश, वह G डैश जो हुआ वो इक्वल टू G माइनस A के बराबर होता है। ये देखिए, वही लिफ्ट अगर फ्री फॉल रहे, लिफ्ट अगर फ्री फॉल रहे, मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो, रुकिए, so acceleration is equal to G free fall lift, so lift free fall lift। तो उस केस में, फ्री फॉल लिफ्ट के केस में जो यहाँ पे सूडो फोर्स जो लगेगा वो आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे टेंशन जो है वो T, नीचे जो लग रहा है वो MG, सो ऊपर की तरफ लग गया MG ऐसा। पर टेंशन जीरो, टेंशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए। सो यहाँ पे T प्लस MG इज इक्वल टू MG, टेंशन इक्वल टू जीरो, टेंशन जीरो हो जाए। जी डैश जो रिजल्टेंट जी डैश था वो जी डैश इज इक्वल टू, जब डाउनवर्ड जाएगा तो आ जाएगा G माइनस A होता है, और आप जी डैश इज इक्वल टू G माइनस A का मतलब G माइनस G कर लेंगे, और इस तरह जी डैश जो होगा इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये इसी जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये मैसिव स्ट्रिंग में लगा दीजिए, तो देखिए आपका नेक्स्ट, मान लीजिए हैवी स्ट्रिंग है, और हैवी स्ट्रिंग है और यहाँ पे है ये M1 और M2 कर लेंगे। ये है M2 हुआ और ये है मास M1 है ऐसा, और लिफ्ट मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, ये है कांस्टेंट स्पीड। जब ये लिफ्ट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड के केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मैं मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए मुझे, तो यहाँ कोई सूडो फोर्स नहीं, कोई ए है ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पे इसके नीचे जितना लोड है वो लोड यूज कर लेंगे। लोड जो है M2 प्लस M1/2 हो गया इंटू G। हो गया नेक्स्ट, टेन। सो हैवी स्ट्रिंग है आपका, मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ए, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट
ऑफ लिफ्ट। तो देखिए हम लोग डिस्कस किए थे जब लिफ्ट ऊपर जाएगा सूडो फोर्स नीचे। इसके चलते जो रिजल्टेंट ग्रेविटी जो हुआ करता था वो जी प्लस ए हुआ करता था। हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे और रिजल्टेंट ग्रेविटी जी प्लस ए होता था। और मुझे चाहिए यही मीट पॉइंट जो मैसिव स्ट्रिंग है, इस मीट पॉइंट पे टेंशन। तो टेंशन एकदम आसान है। देखिए इसके नीचे जो लोड है, लोड कितना है तो m1/2 और प्लस m2, ये मास हो गया जो इस पॉइंट के नीचे है, और ग्रेविटी लग जाएगा वो जी प्लस ए हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट चलिए वही प्लान रखते हैं हम लोग 11 पॉइंट पे कि अगर मैं इस लिफ्ट को नीचे की तरफ ले चलूं और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इस केस में जो ग्रेविटी जो होगा वो होगा जी माइनस ए हो जाता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि सूडो फोर्स तो ऊपर लगेगा, लिफ्ट नीचे आएगा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। इस तरह इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो ये रहेगा, लोड नीचे की तरफ m1/2 प्लस m2, और ग्रेविटी हो जाएगा g माइनस ए। सो g माइनस ए। हो गया। नेक्स्ट, अगर फ्री फॉल हो गया तो, अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल हो गया तो a इज इक्वल टू जी, और ये फ्री फॉल लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल हो गया। फ्री फॉल हो गया तो जी डैश जो होगा वो जी माइनस जी, मतलब जी डैश जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और जी डैश जब जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे ये जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये था आपका वर्टिकल स्ट्रिंग। अगर मैसिव स्ट्रिंग वर्टिकली हो और वो लिफ्ट में हो, इस तरह से रिजल्ट बनाना है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके ऐड करता हूँ। सो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन बट काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, बड़ा इजी सा। इसमें लिफ्ट है, लिफ्ट ही है, एक्सेलरेशन है, लिफ्ट ऊपर में जा रहा है, और ये एक लाइट स्ट्रिंग है, एक 2.9 kg का ब्लॉक है, एक हैवी स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है। मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ 0.2 किलोग्राम पर मीटर, और यहाँ 1.9 kg है। और मुझे इन दोनों रस्सी के मीड पॉइंट पे टेंशन निकालना है। ये बड़ा आसान है, हैवी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है। देखिए एकदम आसान है, ये एक लाइन में बन जाएगा। आपको लिखा हुआ फॉर हैवी स्ट्रिंग, हैवी और स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है। मास पर यूनिट लेंथ जो पेपर में लिखा हुआ है वो है 0.2 किलोग्राम और पर मीटर, ऐसे। सो मास जो चाहिए वो है 0.2 और किलोग्राम पर मीटर, ऐसे किलोग्राम पर मीटर हुआ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। सो इस तरह मास जो हुआ वो 0.2 और किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, ऐसे ये हुआ मास इसका। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से आप फ्रेम कर लेंगे। आप क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर लेंगे कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए है, और यहाँ एक लाइट स्ट्रिंग है और इसका है 2.9 kg यहाँ पे ब्लॉक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग जिसका मास जो हुआ वो है 0.2 kg, इसका मास 0.2 kg हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ एक हल्का सा ब्लॉक लगा हुआ है, मतलब 1.9 kg का ब्लॉक है, ऐसे। ठीक है, अब बताइए
अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, क्या है इसमें, T1 इज इक्वल टू, तो इसके नीचे जो मास हुआ, इसके नीचे ये पूरा 0.2 kg का है, तो ये आधा वाला मास 0.1 हुआ, 0.1 अब प्लस ये नीचे वाला 1.9 और ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो नीचे हो जाएगा G प्लस ए, सो G प्लस ए, ये G प्लस ए ऐसे, सो T1 इज इक्वल टू ये है 2 और G प्लस ए, G प्लस ए, G प्लस ए, देखिए 0.2 और ये लिखा हुआ 9.8, 10 हो गया, सो यहाँ 10। सो कितना आसान सा क्वेश्चन है, T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया। अब यहाँ देखेंगे, चलिए इस पॉइंट पे T2 इज इक्वल टू ऐसा, T2 इज इक्वल टू, अब इसके नीचे जितना मास हुआ ये है 2.9, 0.2, 1.9, तो ये है 2.9 प्लस 0.2 प्लस 1.9 ऐसे, ये नीचे की तरफ m और G प्लस ए, नीचे ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो नीचे की तरफ G प्लस ए, तो G प्लस ए, सो T2 ये हो गया 0.1, यहाँ 3 कर लेंगे टू 5 और इंटू 10, सो ये 50 न्यूटन। तो क्वेश्चन देखिए एक लाइन में देखिए बन गया, तो ये 20 न्यूटन, 50 न्यूटन हो गया। नेक्स्ट, हैवी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया है, नियरली फाइनल ही है। एक क्वेश्चन जैसे साउंड में भी हमें पढ़ना है, साउंड में मान लीजिए मैं अपने मन से रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका, ऐसे दे देगा स्ट्रिंग है, ऐसे बोल देगा हैवी स्ट्रिंग है और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ और ब्लॉक का मास मान लीजिए ये 2 kg है और हैवी स्ट्रिंग का मास जो है वो 3 kg है, 3 kg हैवी स्ट्रिंग। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट जो बॉटम पॉइंट है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी पॉइंट है। वी जो होता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वी जो है हम लोग बात कर रहे हैं, ये साउंड में पढ़ेंगे आगे, बस मुझे समझाना था यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग जो है, ये जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो अंडर रूट टी होता है, अंडर रूट टेंशन होता है, अंडर रूट टेंशन, रूट टी होता है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव रूट टी होता है। तो पूछता है पेपर में, ये आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे साउंड में आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपसे पूछा जाता है कि टेंशन एट पॉइंट ए टू द टेंशन एट पॉइंट बी, सो टेंशन एट पॉइंट ए टू द टेंशन एट पॉइंट बी, ऐसे इसका रेशो चाहिए ये। सॉरी प्लीज, टेंशन तो ये तो सिंपल हो गया, प्लीज यहाँ पे पूछा गया था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट ए टू द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट बी, ऐसे, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट ए टू द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट बी, इसका हमें रेशियो चाहिए था। चलिए देखते हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, हमें स्पीड का रेशियो चाहिए। अभी मैंने बताया कि स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट ए टू द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट ए टू द टेंशन एट पॉइंट बी, ये हो रहता है रेशियो। सो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी हमें टेंशन चाहिए, तो देखिए आप, सो ए पॉइंट पे अगर हमें टेंशन निकालना हो, टेंशन एट पॉइंट ए, तो इसके नीचे, ए पॉइंट के नीचे जो मास है वो है 2 kg, तो 2 और
एम जी तो जी कर लेंगे। और टेंशन एट पॉइंट बी अगर लिखना हो तो इस पॉइंट के नीचे जो ये 2 kg और 3 kg टोटल 5 kg, तो 5 इंटू जी ऐसे। सो टेंशन एट पॉइंट ए, सो 2 इंटू जी और डिवाइड बाई टेंशन एट पॉइंट बी, तो 5 इंटू जी ऐसे। तो स्पीड एट पॉइंट ए टू द स्पीड एट पॉइंट बी, अगर हमें ये रेशो निकालना है तो √2/5। ये आगे भी पढ़ेंगे, आप आगे भी पढ़ेंगे। स्पीड की जगह वेवलेंथ भी आता है, वेवलेंथ के लिए पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। सो स्पीड के जगह आप चाहें तो वेवलेंथ के लिए भी बना सकते हैं, तो लेमडा ए और डिवाइड बाई लेमडा बी और इक्वल टू √2 और डिवाइड बाई 5, सेम चीज़। कई एग्जाम में ऐसे भी आता है, इस तरह से भी आता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के लिए। मान लीजिए ऐसे रस्सी दे दिया, रस्सी है, मास m1 हुआ, और ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m2 है, सो m1 और m2 ऐसे ये। सो लेमडा ए बाई लेमडा बी, लेमडा ए और डिवाइड बाई लेमडा बी, अगर हमें ऐसे सॉल्व करना है तो लेमडा ए लेमडा ए। सो लेमडा ए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो हुआ वो ए पॉइंट हो और ये वाला पॉइंट जो है वो बी पॉइंट है। सो लेमडा ए, लेमडा वही हो गया, लेमडा प्रोपोर्शनल टू टेंशन, वही लेमडा जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेंशन √T, ये सेम कॉन्सेप्ट हुआ। सो एट पॉइंट ए, लेमडा ए एट पॉइंट ए, तो यहाँ टेंशन हो गया वो m2g और यहाँ टेंशन हो गया m1 प्लस m2g, तो यहाँ पे लिखना है m2 m1 प्लस m2। देखिए ये मैसिव स्ट्रिंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, मैसिव स्ट्रिंग फाइनल, यही था मैसिव स्ट्रिंग के लिए। मैं टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग और देख लेता हूँ, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो मैं एक बार जो बचे हुए क्वेश्चन हो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ।